तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड, ठीक है। जीओसी, चलो ऐसा करते हैं ना, जीओसी के कुछ बेसिक सवाल कर लेते हैं ताकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आराम से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। एक एक कुछ सवाल देता जाता हूँ, मुझे बताते चलना आप, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज कर दो ए बी सी डी को, ठीक है। सेकंड में नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बताना है आपको, ठीक है। फर्स्ट में तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है, करिए। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा डी, क्यों? क्योंकि डी बेसिकली एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस। उसके बाद आपका हो जाएगा सी, क्योंकि बेंजीन का रेजोनेंस मिल रहा है साथ में 3 अल्फा एच है। लेकिन ये चीज़ मत भूल जाना, 9 अल्फा एच डोमिनेट करते हैं, तो फिर ए और फिर सब। क्या बात समझ में आ गया? यहाँ पे देखूँ तो एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, एनोलिन 10, हाँ या ना, बस ब्रिज हेड का काम कर दिया। एरोमेटिक, 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 कैसे? इसको इधर और ये इधर, तो बेसिकली किस में चेंज हो जाएगा? O माइनस, क्या हो गया? एरोमेटिक। क्या बात क्लियर है? हाँ या ना? कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं? बहुत बढ़िया। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज कर दो, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। क्या बात क्लियर है? हाँ या ना? सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? बी का, क्योंकि सल्फोनिक है, हाँ या ना? चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग। फिर ए, फिर फिनॉल वाला, फिर अल्कोहल वाला सबसे कम। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं? ओके, ये एक एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। ठीक है, एक ये वाला, ये क्वेश्चन जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, हालांकि ये तो मैंने नोट्स में भी करा रखा है, और ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आया हुआ है। याद कीजिए, मैंने आपको क्लास में अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ साझा किया था, याद हो तो मार्क करके, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को बहुत ही खूबसूरती के साथ जेई जैसे पूछता है, ठीक है, फिजिकल में डाल के या कहीं भी बिल्कुल ऐसे स्मूथली, किसी को पता भी ना लगे और बच्चे का गलत भी हो जाए, ठीक है। बट अच्छे बच्चे का गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है अच्छा बच्चा बिल्कुल थोड़ा ध्यान देगा, ठीक है। हाँ या ना? भाई अच्छे बच्चे सारे 50,000 के ऊपर सारे बच्चे अच्छे ही हैं, उसमें से जो अच्छे बच्चे छांटने, तो उसका तरीका क्या है? बहुत प्यारे सवाल डाल दो जो सबको आते भी हों और सबके गलत भी हो, ठीक है। आते सबके हों और गलत बहुत ज़्यादा के हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला अपन चीज़ देखते हैं, ऑफकोर्स यहाँ पे सब में क्या है? फिनॉल है। फिनॉल और एल्कोहल तो पता ना, ठीक है ना? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिनॉल का FeCl3 क्या देता है? फिनॉल का टेस्ट देता है। लुकास रिएजेंट आपको फिनॉल का टेस्ट नहीं देता और इनॉल का नहीं देता, FeCl3 देता है, ठीक है ना?
और एल्कोहल का कौन देता है, कैन, कैरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना, ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है, पक्का ना, समझ है ना, पूरा समझाया, बहुत डिटेल में समझाई ये सारी चीजें, पक्का, ठीक। ओके, अब देखो देखने पे क्या लग रहा है कि इसका -I भी लग रहा है और -M भी लग रहा है, इसका क्या लग रहा है, ओनली -I क्योंकि मेटा पोजीशन पे है, यहाँ पे -M, हाँ या ना, -I तो लग रहा है, और ये फिनॉल है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, ये ऐसी बकवास करने की तो जरूरत, तुम कह रहे हो सर एनायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है, वो अपने आप वो सब उससे अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरे गरीब आदमी को क्या लगेगा कि सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, ऑर्थो वाला, जो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ए ध्यान से, फिर वापस वही सवाल पूछता रहेगा, ठीक है। ऑर्थो वाले का कम हो जाएगा, पैरा वाले का सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन मुश्किल से निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 जगह बाउंडेड है, ठीक है ना। अरे 2 जगह रिश्ता बना रखा है, कैसे निकल के जाएगा, ठीक है, सही बात है ना, हाँ। और तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मेटा, और फिर नॉर्मल का सबसे कम। क्या बात समझ में आ रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, घटती भी है भाई साहब, हाँ या ना। क्या बात समझ में आ गई। इसका मैंने तुम्हें बताया था कि जनरली क्या होता है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जो बहुत बेसिक तरीके से समझ भी आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होती है। फॉर्मिक की वैल्यू 3.5, बेंजोइक की 4.2, याद रखना, ठीक है। तो इसकी ज़्यादा, फिर तो इसकी तो ज़्यादा होनी थी उससे, ठीक है ना, मतलब ऑर्डर समझ में आ गया ना क्या करना है। अरे हाँ या ना, ओके ठीक है। सोडियम कार्बोनेट कौन सा टेस्ट देगा, जो H2CO3 से ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, करा रहा हूँ, आगे बढ़ जाओ। ओके, एक और एसिडिक स्ट्रेंथ का अच्छा सवाल कर लेते हैं। ये एक्सेप्शन नहीं है, अपन ने इसको बहुत अच्छे से समझा है। कार्बोक्सिलिक, यहाँ OCH3 लगा हुआ है और यहाँ पे OH लगा हुआ है। क्या बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अब यहाँ पे कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो इस SIR हो गया और तो इफेक्ट वगैरह बकवास, हाँ या ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन निकलेगा नेगेटिव आएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस वगैरह वो तो सब कुछ सेम मिलेगा ही सही दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो बल्कि ग्रुप से ये जरूरी नहीं है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़े, इससे भी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी हो जाएगी, बल्कि दोनों क्या है, +M है, हाँ या ना। क्या बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर है क्या भाई। यहाँ तो ये तो बल्कि है ही नहीं, तो ये आउट ऑफ द प्लेन जाएगा ही नहीं, हाँ या ना। OH O- NH2, ठीक है, समझ आ गया क्या, हाँ या ना। एलिफेटिक में 321 का ऑर्डर फॉलो, एमाइन में बात कर रहा हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ पे आ जाता है। एलिफेटिक में 320 फॉलो नहीं होता, वो गैसियस में होता है, 231 या 213, समझ में आ रहा है ना क्या, किस फंडे से बोल रहा हूँ, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस टू H2O मॉलिक्यूल वाला रीजन बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, नहीं चल रहा है, ओके। एरोमेटिक में क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्या बात समझ में आ गया। और फिर सबसे ज्यादा होती है एमिडीन्स की, सबसे कम होती है एमाइड की। क्या बात क्लियर है क्या। तो तुम क्या कह रहे हो कि सर एक ही सवाल, एक ही क्वेश्चन में झोंक दो जो झोंकना है आपको। क्या बात क्लियर है, इस क्वेश्चन को कर लूँ, फिर ये बेसिक ऑर्डर लिख देता हूँ मैं। एलिफेटिक की ज़्यादा होती है, एरोमेटिक से, एमाइड की सबसे कम, बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बात समझ में आ गया क्या। और ये क्या होता है आपका, ये तो आपका एमिडीन होता है। गुआनिडीन के लिए RS को क्या कर दो, गुआनिडीन ऑर्गेनिक का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, तो अपन जनरली क्या होता है, जनरली जो और जगह बच्चे देख रहे हैं उनके लिए जनरली लोग क्या पढ़ा देते हैं कि भाई ऑर्थो पोजीशन पे अगर कार्बोक्सिलिक में लगा हुआ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और एनिलीन पे लगा हुआ है तो घटती है। क्या बात समझ में आ रहा है क्या। बट एग्जैक्टली रटना नहीं होता है, क्योंकि केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट, खासतौर से ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे सही बात है, यहाँ पे क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा H2। आपका रीजन माइंड में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, जो मैं आपको उस टाइम पे बार बार बोला करता था, 1000 बार ये चीज़ें रिवीजन में बताइए आपको। तो बेसिकली इसकी कम हो जाएगी, हाँ या ना। ये दोनों 3 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें पता ही आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, इस वजह से इसकी ज़्यादा हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गया क्या। आई डोंट थिंक सो, मुझे बताने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इसकी सबसे कम, ठीक है। नीचे मैंने लिख ही दिया, ठीक है। तो यहीं पे इस चीज़ को समाप्त करता है, ठीक है। सेव कर लेते हैं, इसे सेव कर लेते हैं, क्या नाम डाल दें, बहुत बढ़िया। तुम बताते नहीं तो मुझे आता नहीं,
जीओसी मैं नोट्स पूरे करा चुका हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी टॉपिक किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ। जीओसी पे एक बार देख लो क्लास नोट्स, किसी को भी कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन दिख रहा है कि सर ये वाला एक बार डिस्कस कर दो। अच्छा, वो अल्फा हाइड्रोजन और वो ड्यूटेरियम वाला क्वेश्चन कोई गलत तो नहीं करेगा ना, वो इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, वो सबको पता है। एरोमेटिक इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। कहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है? एक एग्जांपल तो देखिए क्या, 9 अल्फा एच ओवर, हाँ या ना, सही बात है नहीं है? एक वो एंगल स्ट्रेन वाला फंडा है, समझ में आ गया ना? कहाँ गया हल्का सा, ठीक है। क्या हो गया? गुड, शुरू करते हैं ना मित्रों, ठीक है। आ जाए, बढ़े आगे, बहुत ही बढ़िया। एल्काइल हैलाइड में अपन को पता है सॉल्वेंट क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पोलर नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर कौन होते हैं पता नहीं है तो अब पता भी नहीं हो सकता, ठीक है। पोलर प्रोटिक क्या होते हैं? जो H+ देते हैं। पोलर प्रोटिक जो H+ नहीं देते, H2ROH कार्बोक्सिलिक अमोनिया। पोलर प्रोटिक ईथर, एसीटोन, DMSO, DMF, DMA, हाँ या ना, खत्म। बेंजीन का टोलिन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, हाँ या ना, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। बिल्कुल नाम से ही समझ में आ रहा है ना, हाँ। लेकिन क्या है, ऐसा ही नहीं है कि पॉजिटिव जिसके ऊपर है वही क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये नीचे वाले देख लो, ये कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब थोड़ी होता है वैकेंट ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए। न्यूट्रल वाले भी तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, सारे के सारे लुईस एसिड है, हाँ या ना। मैंने आपको एक चीज भी बताई थी, याद रखना, दुनिया में सिर्फ दो ही रिएक्शन, एक ही रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन? प्लस और माइनस की। प्लस आपका क्या हो सकता है? या तो लुईस एसिड हो जाएगा, या इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव क्या हो जाएगा? या तो लुईस बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल। आप देख लो, अब आपको ऑर्गेनिक इतनी ज़्यादा पढ़ भी चुके हो आप, ये वाली दो रिएक्शंस बनती हैं हर जगह पे, हाँ या ना। क्या बात समझ में आ गई क्या? तुम कह रहे हो कि सर ये एसिड बेस तो हमें तगड़ा आता है। अच्छा, ये वाला सवाल छूट गया ना मुझसे, चलो यहाँ करा देता हूँ। BF3 BCl3 BBr3 BI3, क्या बात क्लियर है? तुम कह रहे हो कि सर मत बताओ यार, सर फोड़ने का मन करता है। बैक बॉन्डिंग की वजह से लुईस एसिड कैरेक्टर, लुईस एसिड क्या होता है? जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बेकार होगी, इस वजह से वो समझ आ गया ना? अरे ये वाला क्वेश्चन कितनी बार बता चुका हूँ, ये तो गलत नहीं कर दोगे ना महाशय? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कर भी दोगे तो क्या ही कर सकता हूँ मैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। वीक न्यूक्लियोफाइल जो न्यूट्रल होता है, बहुत सिंपल है। तो अपने क्या होते हैं? H2OROH, हाँ है ना। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल होता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, तो इस वजह से क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, बेसिसिटी भी कम हो जाती है। लेकिन टॉप टू बॉटम में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, बेसिसिटी कम होती है, स्टेबल, क्योंकि पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्या बात समझ में आ गया? और ये न्यूक्लियोफिलिसिटी के टाइम पे क्यों आता है, ये तुम्हें समझ आ गया क्या? जब बेस की तरह एक्ट कर रहा है तब क्यों नहीं आ रहा है? ये वाली बातें सारी क्लियर है क्या अपनी, हाँ या ना? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ये सवाल आए हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विद द स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर, वीक न्यूक्लियोफाइल विद द वीक बेसिक कैरेक्टर, तो ये दोनों हो जाएंगे, हाँ या ना। और इसके इधर वाले क्यों हो जाएंगे? क्योंकि तुमने कभी फ्लोरीन को बेस की तरह यूज होते हुए देखा है? भाई NaOH क्या हो? स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं, तो इससे ज्यादा वाले सारे क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो सारे नेगेटिव वाले थे ही सही, हाँ या ना? अरे बहुत लॉजिकली तरीके से बताया था मैंने, ओके। SN1 रिएक्शंस पे आ जाते हैं ना, SN1 पे आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो। SN1 का पूरा नाम क्या होता है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा क्यों होता है? पहले स्टेप में हैलोजन निकला, हैलोजन क्या अपने आप निकल जाएगा क्या? नहीं भाई साहब, पहले क्या लेना पड़ेगा आपको? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप AgNO3 को डालोगे एज अ कैटलिस्ट। क्या बात क्लियर है क्या? इसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है। अच्छा, यहाँ पे आप अगर LX3 भी ले लो या कोई भी लुईस एसिड ले लो तो भी आपको क्या दे देगा? कार्बोकेटायन दे देगा, हाँ या ना? ओके, तो पहले स्टेप में जहां पे बॉन्ड ब्रेक होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेप, हाँ या ना? बॉन्ड ब्रेक फॉर्म होते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट मिल गया कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनाया तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जो हो सकता है सब हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब वीक न्यूक्लियोफाइल है। वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों लिया है? क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल अकेला ऐसा इंसान है जो बेसिकली कि लीविंग ग्रुप, तू लीव कर जा फिर जाके मैं अटैक करूंगा, हाँ या ना? कार्बोकेटायन क्या होता है? प्लेनर होता है, ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है, तो क्या मिल जाएगा? रेसमिक मिक्सचर मिल जाएगा, हाँ या ना? रेट ऑफ रिएक्शन 321 लिख रहा हूं, लेकिन लिख किस वजह से रहा हूं? ताकि मेरे को समझ आ सके, वरना तो मतलब किससे? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से। रेट लॉ एक्सप्रेशन यहाँ पे ये वाला स्टेप RDS है, तो ROR इक्वल्स टू KRX, पावर कितनी आ गई? 1, ऑर्डर कितना हो गया? 1, मोलिकुलरिटी कितनी होगी? 1, बात खत्म। बीटा ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज होगी तो कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि एंगल स्ट्रेन से रिलीफ मिलेगा। लेकिन तेरे को याद नहीं रहे तो इंडक्टिव इफेक्ट से याद रख लेना। क्या बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना? ये घटिया सा फॉर्मूला N+1 का तू याद रखेगा क्या? तो कह रहा बकवास है, हाँ या ना? इस रिएक्शन को सोल्वेसिस बोल देते, क्यों? क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो होते ही सेम है, H2OROH, हाँ या ना? अमोनिया। क्या बात समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। इसके बाद ये 2 कोड़ी के सवाल तू कह रहा है कि इतनी प्रैक्टिस कर ली है, ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन की, हाँ या ना?
और तू क्या कह रहा है कि तेरे को ये समझ है कि सर रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन दुनिया लिखाती है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमें पता है सब कुछ हो किस लिए रहा है? क्योंकि पिनाकोलन वाला वो सवाल क्या दिमाग में आ रहा है क्या कि होता किस वजह से? स्टेबिलिटी की वजह से। अगर प्लस एम घर बैठे मिल रहा है तो मैं क्यों जाऊंगा रिंग एक्सपेंड? ये वाला सवाल भी इसका बेस्ट एग्जांपल है। हर जगह रिंग एक्सपेंशन थोड़ी करना होता है, वो ठीक है, पता है कि रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, रिंग एक्सपेंशन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, जनरल बात ठीक है, लेकिन मैंने ये तो रिवीजन है ना, अपन को तो पूरा पता है। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। यहां पे से कोई भी सवाल किसी को डाउट आ रहा हो तो देख लें, ठीक है। SN2 ऑफ एल्कोहल आ जाता है, तुम कहते हो सर बस रिएजेंट पे चलती है रिएक्शन, रिएक्टेंट और रिएजेंट पे। एल्कोहल लिया, HX लिया, H प्लस हैलाइड में टूट जाएगा, HF लूंगा नहीं क्योंकि ब्रेक ही नहीं होता, हाँ या ना? तो यहाँ पे HX HI में सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्यों आएगी? क्योंकि वहां पे H प्लस सबसे ज्यादा टूटेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। सबसे पहले गया एसिड बेस रिएक्शन होगी एक तरीके से, लुईस बेस, H2O निकला, हाँ या ना? H2O निकलने वाला स्टेप RDS, तो कार्बोकेटाइन बन गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर जाएगी? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। 321 लिख दूंगा, लेकिन तू कह रहा है वापस मतलब किससे? स्टेबिलिटी से। फिर जाके हैलाइड माइनस तेरा अटैक कर देगा अगर वो कार्बो, समझ आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ या ना? रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख ले, ये ऐसा आ जाएगा, हाँ या ना? अब ये लुकास रिएजेंट एनहाइड्रेट जिंक क्लोराइड कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है, ठीक है, उससे सेम तरीके से RCl मिल जाएगा। 3 डिग्री पे फटाफट टर्बिडिटी, 2 डिग्री से 5 से 10 मिनट, 1 डिग्री पे आधे घंटे बाद, हाँ या ना? उसके बाद तो कह रहा है सर डिग्री से तो फर्क ही नहीं पड़ता, पड़ता तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से है। इसी वजह से जेईई एडवांस ने सवाल भी पूछ रखा है जो इधर दिख रहा है, हाँ या ना? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम्हें फिर ये पता ही है कि तुम कह रहे हो कि कौन सा वाला ये चीज, एरोमेटिसिटी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव। इसके ठीक है एक दो एक्सेप्शन है, बट वो अपन इतनी बार कर चुके हैं कि अभी क्लास स्टार्ट होते ही सबसे पहले वही किया था। बोलो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है अपनी SN1 ऑफ ईथर। दोनों में से एक साइड पे 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन होना चाहिए, डिग्री या उससे स्टेबल। क्या बात समझ में आएगा? पहला वाला एग्जांपल तो देसी है, दूसरा वाला बढ़िया है, हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई क्या? हालांकि तो मैं तो यहाँ से ही था, पर कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। SN2 ऑफ RX, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर। क्यों बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा। RX से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लूंगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वेट थोड़ी करेगा, ये निकल रहा है उसी टाइम पे अटैक करने लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ट्रांजिशन स्टेट पे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी। तो कह रहा है सब समझ आ रहा है। कॉन्फिगरेशन का इन्वर्जन हो जाएगा, रेट लो एक्सप्रेशन लिखूंगा इस टाइप का दिखने लग जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी तो RDS में ही आ रहा है, कोई कार्बोकेटाइन बन नहीं रहा, सिंगल स्टेप में रिएक्शन खत्म हो रही है। तो कभी हिट 2 देख के गलत मत कर देना, ठीक है? हिट 2 है तो क्या होगा, 2 स्टेप में हो रही होगी, ठीक है? ये बकवास बातें नहीं, केमिस्ट्री लॉजिकली चलती है, ठीक है? क्या बात समझ में आ रहा है? ऑर्डर 2, मॉलिक्यूलरिटी 2, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ये आ जाएगा, हाँ या ना? कहाँ कहाँ पे नहीं हो सकती ये भी देख लेते हैं। हालांकि अपन बहुत ही बार देख चुके हैं, बट फिर भी रिवीजन है तो कुछ छूट ना जाए। और कौन सा था, कुछ छूट गया यार, 3 डिग्री, हाँ यार। तो यहाँ इन तीनों पे तो ना SN1 होती है ना SN2 होती है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, और वो पॉजिटिव भी अनस्टेबल रहेगा, ठीक है? यहाँ पे SN1 हो जाएगी। क्या बात क्लियर है क्या? हालांकि अपन यहाँ पे SN2 भी पढ़ते हैं, एरोमेटिक में भी पढ़ेंगे भी सही आज, क्यों? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे पढ़ेंगे। क्या बात क्लियर है क्या? इसके क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। तुम कह रहे हो सीधा अटैक होता है, कुछ होता ही नहीं उसमें, हाँ है ना? रीअरेंजमेंट वगैरह होता नहीं है, इन्वर्जन करना मत भूल जाना। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, SN2 एलिफेटिक की प्रेफरेंस क्या होती है ज़्यादा किससे? जेई में सवाल आया हुआ है, आ भी सकता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, पूरा रिवीजन करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, ठीक है? 10वीं के बच्चे हो क्या कि ऐसा पढ़ा दूंगा वैसा पढ़ा दूंगा इस कद्दू रिसर्च। SN2 ऑफ एल्कोहल आ जाओ, तुम टाइम पास मत करो। PX3 RX दे देगा, PX5 RX देगा, S3PO3 POX3, हाँ या ना? SOCl2 एथर RCl SNI, ईथर के साथ पिराइडीन ले लूंगा। तो समझ में आ गया ना क्यों पिराइडीन वाला फंडा पूरा बैक ऑफ द माइंड चल रहा है क्या? ठीक है बढ़िया। तो कह रहा है कि सर ये SN2 ऑफ ईथर तो बहुत आसान है, 1 डिग्री 2 डिग्री। ये वाला एग्जाम्पल देख लो, जो SN1 में था देखो वहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क है, बस उसमें यहाँ पे ये था और यहाँ पे ये, ठीक है ना? तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली चीज याद है और ये क्यों है ये भी समझ आता है। ये एग्जांपल बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर रहा है SN1 और SN2 ऑफ ईथर को, दोनों एग्जांपल, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ तक देख लो पूरा। अच्छा विलियम्स ईथर सिंथेसिस, तुम क्या कह रहे हो कि सर टाइम पास कर रहे हो आप, क्यों? आपने ROH के साथ NaOH लिया, RO माइनस क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, R डैश पे अटैक करा रहे हो तो क्या हो जाएगा? SN2। अब इसको विलियम्स ईथर सिंथेसिस बोल दो। अब यहाँ पे NaI एसीटोन, आयोडीन माइनस क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि टॉप टू बॉटम खट, आंसर आ जाए। स्वार्ट्ज रिएक्शन पता ही है सबको, यहाँ पे नहीं लिख रखी है मैंने, हाँ ये लिखी हुई है स्वार्ट्ज रिएक्शन, RX कोबाल्ट वगैरह, ठीक है ना? NCERT से पढ़ ली होगी है, इतना टाइम पास नहीं करना। इंट्रामोलिकुलर SN2, तुम कह रहे हो फुल टाइम पास है भाई साहब, हैं?
अच्छा ये यहाँ पे तो एक एग्जांपल है, तुम वो तो नहीं कह रहे एक साइड सर 3 डिग्री पे लगाओ सीएल, एक साइड पे 1 डिग्री पे लगाओ, तो 3 डिग्री वाली पे नहीं होगी, ऐसे टाइम पास करवाना है क्या? खत्म। इपॉक्साइड की रिएक्टिविटी Rx से ज्यादा होती है ड्यू टू द एंगल स्ट्रेंथ। एसिडिक मीडियम में SN1 टाइप रिएक्शन देता है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, बस न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करता है? जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना नहीं है। इन्वर्जन होगा क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन का। SN2 में क्या होगा? जैसे ये प्योर SN2 होती है वैसी ही होगी, उसमें कोई वो चीज़ नहीं है। यहाँ तक पूरा देख लो फिर आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, गुड। E1 ऑफ Rx पे आ जाते हैं ना। E1 ऑफ Rx में क्या होता है? हाइड्रोजन हेलोजन निकलेगा, पहले स्टेप में RDS रहेगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल, हाँ या ना। और पोलर प्रोटीन जो होता है वो वीक बेस होता है, और आपको हीटिंग रखनी पड़ेगी तो ही आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेंगे, वरना सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी मिल सकता है। ज़्यादा स्टेबल एल्कीन को सेटजो बोलते हैं, लेस स्टेबल को हॉफमैन बोलते हैं। रिएक्शन समझदार, उसे पता है कि ज़्यादा स्टेबल को मेजर बनाना है, तो वो उसी हिसाब से हाइड्रोजन निकाल रही है, उसने देख रखा है कौन से वाले हाइड्रोजन को निकालना है, कौन से वाले को, ठीक है। तो इस वजह से रिएक्शन को रिजियो सिलेक्टिव बोल देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर 321 आ जाता है। क्या बात क्लियर है? इसके सेम टाइप के सवाल होते हैं, वही कार्बोकेटाइन बना के, ठीक है। ज़्यादा सवाल कराने की ज़रूरत तो नहीं है ना। चलो एक और सवाल देख ही लेते हैं फिर भी। हाइड्रोजन पता है ये निकलेगा पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट करेगा, उसके बाद मेजर वाला ही बना देता हूँ सीधा, माइनर वाला भी बना सकते हो आप, ठीक है, समझ में आएगा। ये बन जाएंगे एक्चुअली प्रोडक्ट, हाँ है ना। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, तो वो डिपेंड लिखा रहेगा वहाँ पे। E1 ऑफ एल्कोहल बहुत अच्छा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H3PO4, हाँ है ना, पानी निकल रहा है सिंपल सा, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। H+ गया, H2O निकला, H2O जो निकला वो वाला स्टेप आपका RDS है। रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे बेसिकली डिपेंड कर जाएगी, हाँ या ना। HSO4 माइनस इज अ बेटर बेस देन अ न्यूक्लियोफाइल, बहुत बढ़िया। एल्कीन पता है ज़्यादा स्टेबल मेजर, ठीक है। इसके बहुत सारे अच्छे सवाल आपके नोट्स में हैं, ठीक है। पिनाकोलन रीअरेंजमेंट बहुत ही आसान है। H+ वहाँ जाएगा जहाँ पे जो H2O निकले, उसके बाद जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो निकला पॉजिटिव चार्ज, फिर फिनाइल माइग्रेट होगा, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबको पता ही है, हाइड्रेट फिनाइल 321, हाँ या ना। इधर आ गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करेगा। पिनाकोल, पिनाकोलन क्यों बोलते हैं समझ भी आ गया, हाँ या ना। उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 2 फिनाइल है, यहाँ पे एक फिनाइल एक मिथाइल है, तो ऑफकोर्स ये वाला H2O निकलेगा, H2O बन के ये वाला निकलेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ ज़्यादा स्टेबल, माइग्रेट इधर कर जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि +M के लिए माइग्रेशन हो रहा है, समझ आ ही रहा है सबको, हाँ या ना। यहाँ डबल बॉन्ड वो तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ, अगर अपन ने तो प्रैक्टिस की हो तो मैंने बताने के लिए बताया। चलो ठीक है, यहीं पर एक पेज और ऐड कर देते हैं, PH मिथाइल हेलोजन, कार्बन मिथाइल मिथाइल OH। अब मान लो मैंने यहाँ पे AgNO3 ले लिया। अब AgNO3 ले लिया तो आप ये मत सोचिएगा कि कार्बोकेटाइन का बेसिकली, अब AgNO3 तो बेसिकली हेलोजन को हटा के कार्बोकेटाइन बनाता है ना, OH को हटा के थोड़ी बनाता है, सही बात है नहीं है। तो बस अब ये क्या, यहाँ से कौन माइग्रेट होगा? मिथाइल, हाँ या ना। और वो +M के लिए उधर जाएगा ही जाएगा। ज़्यादा तेज तो नहीं लिख दिया मैंने, यहाँ पे NH2 ले लेता, ठीक है। वो वाला टाइम पास करने की जरूरत नहीं है ना, क्लास में कराए हुए हैं वैसे सवाल मैंने बहुत सारे। ये वाला रिंग एक्सपेंशन, ये कोई बहुत दो बड़ी का सवाल होता है ना, बस ये देखने में डिफिकल्ट लगता है। E2 ऑफ RX, E2 ऑफ RX में आप एल्कोहलिक KOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो। यहाँ पे E1 में क्या होता है, पहले आपका हेलोजन लीव करता है, फिर आपका H+ निकलता है। यहाँ पे दोनों स्टेप एक साथ साथ होंगे, ठीक है। हम साथ साथ हैं, है ना? नहीं है, आप गलत है। आप गलत है, ठीक है। ये एंटी निकलेंगे, ठीक है, एंटी एलिमिनेशन होता है, मैंने गलती से मतलब वो सेम साइड बना दिया, बट ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होता है, ये भी याद रखना। सिग्मा बॉन्ड में मत कर देना बकवास। अच्छा, ज़्यादा स्टेबल एल्कीन मेजर बनाओगे, लेस स्टेबल एल्कीन माइनर आएगी। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर 321 होता है। E2 में, E1 में, SN1 में, सिर्फ SN2 में 123 होता है। क्या बात समझ आ रही है नालायकों? सेटजो हॉफमैन आ जाता है। एल्कोहलिक KOH का मतलब RO- होता है, ठीक है। NH2- भी लिखा हुआ मिल सकता है, सबको समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर ये 2 सवाल कराए हुए हैं, हाँ या ना। उसके बाद ये अल्फा हाइड्रोजन वाला सवाल भी, ठीक है, बहुत आराम से इन चीज़ों को देख लेना, ठीक है। ये अगर दोनों जो निकलने वाले ग्रुप है वो फिशर में अपोजिट साइड है, तो बेसिकली इससे सेम साइड है, तो वो डी हैलोजिनेशन वाला फंडा बता रखा है, NaI के साथ या जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करा के। इसके भी सेम चीज़ है, दोनों निकलने वाले ग्रुप का अपोजिट में, ठीक है। वो डायरेक्ट E1 CB में क्या होता है आपका, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ रहेगा, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एसिडिक। यहाँ पे पहले हाइड्रोजन निकलेगा, लीविंग ग्रुप बाद में निकलेगा। और लीविंग ग्रुप कौन सा रहता है? पुअर लीविंग ग्रुप फेवर करता है E1 CB को। क्या बात समझ में आ गई? इसका पता कैसे लगता है? पानी डाल दोगे तो यहाँ पे वापस ड्यूटेरियम लगा हुआ मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, हो जाता है, हाँ या ना। इसकी ज़्यादा सवाल कराने की जरूरत नहीं, एक सवाल मैंने करा रखा है।
हॉपमैन प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे मेजर आते हैं मैंने आपको बता रखा है। हॉपमैन लेस स्टेबल एल्कीन होती है, कहाँ कहाँ मेजर आएगी, अभी तक अपन पढ़ रहे थे माइनर आएगी कहाँ पे, जहाँ पे पुअर लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप होता है, बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा जहाँ पे बल्कि बेस है, हाँ या ना। तीसरा टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन जहाँ पे, अच्छा यहाँ पे, अच्छा पॉजिटिव लगा लो ना, पॉजिटिव लगा लो, छूट गया होगा, ठीक है। हॉपमैन, ठीक है, हॉपमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा। अच्छा E2 में आइसोटॉपिक इफेक्ट शो होता है क्योंकि हाइड्रोजन का निकलने वाला स्टेप RDS होता है। E1 में तो बेसिकली वो होता ही नहीं, खत्म हो गया। ग्रिग्नार्ड स्टार्ट कर दूं, किसी को कोई डाउट इस वाले पूरे 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, तीसरा खत्म करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का वन ऑफ अ काइंड है, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, जहाँ कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है। जनरली एल्काइल ग्रुप प्लस आई शो करते हैं, यहाँ पे माइनस आई, क्योंकि मेटल के सामने कोई बोल ही नहीं सकता। दूसरा आ जाता है प्रिपरेशन, RX को Mg ईथर के साथ रिएक्ट करेंगे, ग्रिग्नार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि R- क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन दे देगा। पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट दूसरे वाले यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, हाँ या ना। और यहाँ पे ईथर यूज करते हैं क्योंकि वो टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेट करके रखते हैं। ऑक्सीडेन और ऑक्सीडेन नहीं कर सकते क्योंकि एंगल स्ट्रेन की वजह से। टेट्राहेड्रोफ्यूरान और पायरेन यूज करेंगे बेस्ट सॉल्वेंट के लिए। क्या बात समझ में आ गई क्या? दूसरी चीज आ जाती है, HR रिएक्शन है इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहले आ जाते हैं एसिड बेस, R- MgX। ग्रिग्नार्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, R- के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, हाँ या ना। जिसके भी पास हाइड्रोजन है एसिडिक, RH दे देगा, H2OROH, फिनॉल कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक पर क्लोरिक HCl, H2SO4, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो गया, ठीक है, 5 मेंबर एल्काइन के साथ, हाँ या ना। HCN वाला भूल मत जाना, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एल्डिहाइड कीटोन के साथ जाएगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होती है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या एडिशन हो गया, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लुकास रिएजेंट के साथ करा के अल्कोहल के टेस्ट ले सकते हैं, हाँ या ना। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस किए हैं अपन ने, ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे इस पर अटैक क्यों किया, इसका -M लग रहा है, वहाँ पे जहाँ डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा है न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा, बहुत सिंपल सी बात है। ये यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर, पहले तो मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, उसके बाद मैंने Mg ईथर के साथ रिएक्ट कराया, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, हाँ या ना। फिर उसके बाद अटैक कर देगा, ठीक है। ये इस टाइप के सवाल आई डोंट थिंक सो मुझे कराने की जरूरत, नोट्स में करा रखा है, ठीक है। SN2TH में आ जाते हैं, ठीक है। कौन कौन देता है सबको पता है, ठीक है। बस NH2 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए वो भी सबको पता है। ये लिविंग ग्रुप कोई लगा हुआ है, अटैक करेगा, टेट्राहेड्रली बन गया तो SN2TH क्यों बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। ये TH में देखो क्या हुआ है, ओवरऑल न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है ना, न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर। और टेट्राहेड्रल ये इस वजह से TH 2 बार भी हो सकती थी, ठीक है, ऐसे लिया। अब दोबारा करा दूंगा तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल, ये क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल करा रखे हैं, बस ये याद रखना एमाइड में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एसिडिक H है तो एसिड बेस रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। RH मिलेगा प्रोडक्ट, ठीक है, RH। क्या बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन क्योंकि कोई एसिडिक H नहीं है। SN2R- आपको पता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा, SN2 करेगा, ठीक है। एल्केन बनाते हैं इससे, देख लो कहाँ कहाँ नहीं होती, आई डोंट थिंक सो। ये इपोक्साइड वाली रिएक्शंस बताने की जरूरत नहीं है, लेस क्राउडेड पर अटैक करेगा। उसके बाद CO2 के साथ कार्बोक्सिलिक, SO3 के साथ सल्फोनिक, O2 के साथ अल्कोहल, हाँ या ना। और ये साइनाइड से R लगा दो बेसिकली, ठीक है। देख लो इसमें किसी में कि कैसे अटैक कर रहा है, जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है यार, खुद ही देखो ना, प्लस- की तो रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक में, और कहीं की होती है, हाँ या ना। ये HCN वाली साइनाइड की गलती मत कर देना यहाँ से देख के, ठीक है, समझ आया ना। ये वाली गलती मत कर देना कि यहाँ पे ऐसे करके ये प्रोडक्ट बना दो, मैंने बताया, ठीक है। कोई कुछ भी पढ़ा है, ठीक है। मेटल हैलाइड के साथ रिएक्शन में आपको बता ही चुका हूँ। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के 1-2 एग्जांपल मैंने यहाँ करा रखे हैं, नोट्स में तो शायद 10-20 एग्जांपल करा रखे हैं मैंने, ठीक है। RX तो KCN के साथ साइनाइड, AgCN के साथ आइसोसाइनाइड, आयनिक कोवेलेंट वाला फंडा पता है, हाँ या ना। KNO2 में O नाइट्रोजन, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। और ये दी एंड हो गया है इसका, ठीक है, ठीक है। तो दी एंड भी खत्म हो गया अब क्या आ जाएगा। अच्छा एल्केन नहीं करा रखी यार मैंने, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, एल्केन नहीं है ना, क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, और क्या दिक्कत है। अच्छा रिडक्शन, ओ सॉरी माशे, हाँ ठीक है, सॉरी वाली कोई बात नहीं है सर, माफ़ कर देंगे। हैं रिडक्शन रिवाइज कराऊँ क्या, ठीक है ना। मैं अब शॉर्ट में रिवाइज कराऊंगा, नोट सबके पास है से 1 2 3 4 5
9 और ये 10। ऊपर के 3 को सारे कौन कौन? H2Na, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम एथेनॉल और NaBH4। ठीक है, नोट्स आप सबके पास है, टेबल आप सबके पास। अरे जी प्रभु, ये RX है, ठीक है, यहाँ पे RX लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ छूट गया मुझसे। 8, हाँ जी, सॉरी गलती हो गया है हमसे। अब क्या करें? कौन कह रहा है वापस बनाओ? ये अपने आप मिट गया। देखो मेरी गलतियां भगवान छुपा रहा है। क्यों कर दूं? दोबारा ही बना लूंगा मैं। थक जाता हूँ मैं बड़ा। सालों इतना मारूंगा ना। अगर जो हफ्ते को रिडक्शन याद नहीं निकला डार्लिंग, तो फिर अब साइड में बैठने से कुछ नहीं होगा मित्र। तुम यार कुछ भी को हरामी तो हो गए हो तुम लोग, हैं? अरे भाई मेरे दादा, मैं को क्यों बदनाम कर रहा है? मैं सीधा साधा लड़का हूँ, बिल्कुल शरीफ। पता है ना 8th पे RX लिखा हुआ है, ठीक है, वो एलिमिनेशन एल्किन एल्काइन। ये ट्रिक क्लास के बाहर नहीं जानी चाहिए। कोई बच्चा देखेगा तो क्या सोचेगा, ये क्या देखना पड़ रहा है मुझे? क्रॉस्टिक तुम्हें सब कुछ पता है ना क्या है, लेकिन बहुत बढ़िया। स्टेफन रिडक्शन सबको पता है? अच्छा, रहने देता हूँ ना। एक लड़का है जो बोल ही रहा है कि नहीं भाई तू तो लिख, पैसे नहीं दूंगा नहीं तो। अच्छा, कोई NCERT लाया है क्या? ठीक है, दो मुझे स्टेफन रिडक्शन निकाल के देना। वो इंटरमीडिएट वगैरह प्लीज़ वहाँ से देखते रहिएगा, ठीक है। अकेला बोलूँगा तो मैं मेन रिडक्शन ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्टेफन रिडक्शन हो गया, रोसेमन रिडक्शन हो गया, ठीक है। ये देखो, ये इंटरमीडिएट बना के सारा देख के करना, ठीक है, इसमें कहीं गलती ना हो जाए, ठीक है। हर चीज़ आपको आनी चाहिए बेटा। किसी भी चीज़ में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको आप छोड़ना मत, ठीक है। यहाँ पे याद रखना डाइबल एच के साथ भी करा सकते हैं, हालांकि मैं अभी सारे ही पढ़ा दूंगा एक एक करके, आप टेंशन मत लीजिए, हाँ या ना, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट ही कर देता हूँ, बहुत आराम से स्टार्ट कर देते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं। कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन किस किस को करता है? ऊपर के 3 को सारे को कर देता है, RX को कर देता है, एल्किन एल्काइन को कर देता है, और फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस है, ठीक है। एल्काइन एल्किन को एल्केन में बदल देगा, लेकिन अगर मेरे पास एल्काइन है और मैं पॉइजन डाल देता हूँ, ठीक है, H2PD, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, क्यूलिनॉन वगैरह, ठीक है, तो पूरे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि जल्दी जल्दी करना है उनको सारा। क्या बात क्लियर? चलो अब P2 कैटलिस्ट भी यही काम करता है। P2 कैटलिस्ट बेसिकली क्या होता है? निकल लिनलार्ड्स कैटलिस्ट बोलते हैं इस चीज़ को, ये रोसेमन रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एल्काइन से अगर बर्च का करा दूं, बर्च रिडक्शन क्या होता है? सोडियम या लिथियम कुछ भी ले लो, अल्कली मेटल विद लिक्विड अमोनिया, ठीक है, ट्रांस एल्कीन मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? उसके बाद अगर मैंने नॉन टर्मिनल एल्काइन ले ली तो यहाँ पे तो देखो ये एसिडिक H है और सोडियम मेटल है, तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ H2 गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ पे कार्बोएनाइन। चलो अब इससे एक नया सवाल बनाते हैं इसी के साथ। R-X के साथ रिएक्ट कराया, ये इस पर अटैक करा, SN2 अटैक होगा डार्लिंग, हाँ या ना? ओके, अब यहाँ पे देख मेरा मन हुआ कि यार लिनलार्ड्स कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करा दो, तो क्या मिल जाएगा? सिस एल्कीन। अब देखो यहाँ से मेरा मन क्या है? मेरा मन क्या है? बड़ा कच्चा है। O3H2O2 रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो गया, क्या मिल जाएंगे? 2 एल्डिहाइड मिल जाएंगे। यहाँ पे R को मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH3 है, ठीक है, दोनों सेम है और दोनों क्या है? CH3 है। 2 मिनट के लिए ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। अब यहाँ पे बेसिकली अगर मैं वापस OH माइनस डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? एल्डोल हो जाएगा, ठीक है। सीधा प्रोडक्ट लिखना आता है क्या एल्डोल से? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, फिर उसके बाद क्या कहते हैं? CH3। मैंने तुम्हें बताया था, ट्रिक भी आती है ना मेरे को, हाँ, मैकेनिज्म तो चलो अच्छा बताता ही हूँ मैं, ट्रिक भी अच्छी बता देता हूँ, ठीक है ना। खत्म हो गया सवाल, अच्छा सवाल बन गया। अच्छा रुको, वैसे ना चलो यहीं से एक टेस्ट भी हो जाएगा। बेयर्स रिएजेंट डाइल्यूट कैमेनोफोर ले लोगे, डाइल्यूट कैमेनोफोर बेयर्स रिएजेंट, हाँ या ना? कोल्ड एंड डाइल्यूट, हाँ जी माशे, ठीक है। ऑस्मियम O4 भी ले सकते हैं आप, ठीक है,
और पर एसिड भी ले सकते हैं, पर याद रखना ये दोनों सिन करते हैं, पर एसिड आपका क्या करता है, एंटी। ठीक है, पर एसिड कैसे बनाते हैं, कोई भी एसिड ले लो उसके साथ H2O2, ठीक, क्या बात समझ में आ गई? ओके, उसके बाद आपको पता ही है वो वाली चीज़ भी मैं याद दिला देता हूँ। कार सिस पे एंटी एडिशन हुआ तो रेसमिक, ट्रांस पे एंटी हुआ तो मीजो, सिस पे सिन हुआ तो मीजो, और ट्रांस पे एंटी सिन हुआ तो रेसमिक। लेकिन क्या कह रहे हो, सिस और ट्रांस वाली चीज़ याद रखना, ठीक है, मीजो मत बोलते फिरना कहीं पे भी, समझ में आएगा ना, मीजो मत बोल देना आकड़ बकड़ बम्बे वो करके, वो तो आर आर डेज दोनों सेम होने चाहिए तब होगा, समझ में आएगा, नहीं तो दोनों अलग, एक आर इथाइल एक मिथाइल का मीजो बे है, बिना काम अंधे की तरह ट्रिक मत लगा देना, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद पता ये OH OH लग जाएगा, हाँ या ना, ठीक है, फिर स्टीरियो तो आप देख ही लोगे वहां से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी रिएक्शंस को आगे बढ़ाया जा सकता था, थोड़ा ना टाइम पास अच्छे से कर ही लेते हैं, यहाँ से अच्छा ऑक्सीडेशन रिवाइज हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ ऑक्सीडेशन में कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लगभग मैं यहीं से कराता हूँ। HiO4 ले लो, HiO4 करोगे तो क्या हो जाएगा, अरे जी देखो एल्डिहाइड यहाँ से भी 2 मिल जाएंगे, अब हाँ यार क्या बात समझ में आ गई, अब वापस कर लो तो भी ये मिल जाएगा, क्या बात समझ में, तो इसमें रिएजेंट ज़्यादा ऐड हो गए, वहाँ पे सीधा कर लिया था अपन ने, समझ आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो रिडक्शन हो गया फिर, ठीक है, मैं भूल गया मैं करा क्या रहा था, ठीक है, लेकिन हाँ बट हाँ पता है मुझे, मैं थोड़ी भूला हूँ, ठीक है, तुम लोग वो तो मैं ऐसे ड्रामा करता हूँ अरे तुम लोगों के साथ, ठीक है। ये क्या है, ये हो जाएगा एल्केन में नॉन टर्मिनल एल्कीन, नो रिएक्शन, याद रखना, ठीक है। उसके बाद अपना था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है डार्लिंग, तो क्या हो जाएगा 1,4 एडिशन, बर्च करा रहे हैं तो रिलीजिंग है तो 2,5, वो कार्बोनाइन वाला फंडा कंप्लीट है क्या, अरे हाँ या ना यार, और नॉर्मल बेंजीन है तो कहीं पे भी करा दो, क्या बात क्लियर है क्या? ओके, तुम कह रहे हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, तो सर पता है हम सबको किस में चेंज कर देगा, अल्कोहल में, एमाइड को मत कर देना, वो एमाइन में चेंज होता है, एल्किन एल्काइन को नहीं करता है, लेकिन वो सिनामाइल ग्रुप वाला फंडा, ठीक है। ये तो आगे बोल देगा आपने तो बोला था एल्किन एल्काइन को नहीं करा था, सर नोट्स में अलग कलर के पेन से लिखा हुआ है, हाईलाइट तक कराता हूँ बार बार बोल के, कहता है कि सर ना आपने पढ़ाया नहीं मेरे को, मैंने ये बोला नहीं पढ़ाया, हाँ सॉरी बात, ये मैंने अपनी थोड़ी बेइज्जती ज़्यादा। अच्छा, इसका क्या नाम होता है, सिनामिक एसिड, वो ग्रुप बोलते हैं उसको, OH हटा देते तब, ठीक है, पिट जाता, बच गया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एल्किन एल्काइन को छोड़ के सबको एल्कोहल में, एमाइड को नहीं कर पाएगा, उसको एमाइन में ही करेगा, ठीक है। अच्छा, NaBH4 एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन को एल्कोहल में चेंज कर देगा, RH को तो RH में ही करेगा, एल्किन एल्काइन को नहीं कर पाएगा, ये सिनामाइल वाला भी नहीं कर पाएगा, ये तो क्या बात क्लियर है क्या? ओके, डाइबल H की बात करें क्या, हाँ या ना, अरे जी कर रहा हूँ, माफ़ करना मुझे, आप तो 2 का भी याद रख लोगे, साइनाइड और एल्डिहाइड, साइनाइड और एस्टर को एल्डिहाइड में, ठीक है। आपको सर एल्डिहाइड को दोबारा ले लोगे तो फिर वो एल्कोहल में चेंज कर ही देगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक वाला नहीं, ठीक है, ठीक है। रेड जी बिल्कुल मैडम, लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा काम है, एल्केन में चेंज कर देगा, ठीक है, साइनाइड एल्डिहाइड वगैरह, ठीक, एल्किन एल्काइन, ठीक है, पता ही है अपन को, एल्किन में चेंज कर देता है, हाइड्रोजन निकलता है नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है, वो वाला फंडा पता ही है। क्या करवाना चाह रहे हो तुम मेरे से, कर तो रहा हूँ भाई, ठीक, थोड़ा जल्दी, क्या मैं क्या उड़ूँ क्या इसके साथ, हैं कैसे बच्चे हैं यार, सोडियम एथेनॉल एसिड हैलाइड, ठीक है, ऊपर के 3 को फिर कार्बोक्सिलिक एनाइड को, एस्टर हैलाइड को, RH को, एल्किन एल्काइन को नहीं कर पाएगा, ठीक है, समझ आ गया मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस टिक क्रॉस, ठीक है। गजब आदमी है, मतलब MP भी पता ही है, नाम अपन को आता ही नहीं इसका, मेयर भी इम्पोर्ट ले वेलेस की, ठीक है, जो भी अपन को क्या मतलब रिएजेंट याद ही अपन को, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन को एल्कोहल में चेंज कर देगा, ऑपमैन क्या करेगा, रिवर्स कर देगा, क्या बात समझ में आ गया क्या? ओके, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, एल्डिहाइड कीटोन को बेसिकली क्या कर देगा, ध्यान से देखो, जिंक मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया, इसे क्या बोलते हैं अपन, क्लीमेंशन बोलते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्केन में। यहाँ पे ओवरऑल आपके बेटा 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, हाँ या ना, N2H4 OH-, ये भी एल्केन में चाहिए, इसको एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इसको यूज़ नहीं करेंगे, बेस सेंसिटिव प्रेजेंट है तो इसको नहीं करेंगे, इसे वोल्फ्रेशनर बोलते हैं, इसे क्लीमेंशन बोलते हैं। यहाँ पे ये वाली चीज़ आपको पता ही है, ये वो डाइकीटोन वाला सवाल भी मैंने करा रखा है इसके लिए नोट्स में, डोंट वरी, उतना नहीं आता, ठीक है, आपको ऊपर से भी आता है तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन बताने की जरूरत तो नहीं है, एल्काइन से एल्कीन मिल जाएगा, सिस, ठीक है। ऑक्सीडेशन में H2O2 हो जाता है, यहाँ पे H3O+ होता है, ठीक है, वो याद रखना। रेने निकल वाला भी बहुत आसान है, ठीक है ना।
बहुत बढ़िया। लिखवाऊँ क्या, रेनिकल हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन वगैरह करवाना है क्या? क्या कह रहे हो बेटा? V2S6 लिख देते हैं ना, लिख देते हैं एक बार, चलो पूरा का पूरा ही हो जाएगा, वो भी अच्छा ही है, अच्छी बात है। एल्काइन को अगर आपको सिस एल्कीन में बदलना है तो आप या तो H2PD बेरियम सल्फेट यूज़ कर लो, कैल्शियम कार्बोनेट भी लिखा, क्यूरिजोन, ठीक है, पॉइजन्स वगैरह, ठीक है। दूसरा ये हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ठीक है। और ट्रांस में करना है तो P2 कैटलिस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, P2 कैटलिस्ट निकल बोराइड होता है, ठीक है। उसके बाद बर्च रिडक्शन, तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांस एल्कीन मिल जाएगी। क्या बात क्लियर है क्या? आई थिंक तो मैंने करा दिया जितना मुझे। अच्छा, इसी से चलो ऑक्सीडेशन में आ जाते हैं ना। अगर यहाँ पे आप K2Cr2O7 यूज़ कर लो, ठीक है, हॉट कैमेनोफोर यूज़ कर लो, वही एक ही चीज़ है। या फिर आप क्या कर दो, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर दो। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ऑक्सीडेटिव में आप Zn या Me2S यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये क्या होता है, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है, तो फिर इसकी पूरी पावर एल्काइन पे नहीं लग पाती। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करता, यही ऐड करके पढ़ा देता हूँ ना, छोड़ो ना उसको, क्यों ही टाइम पास कर रहा हूँ मैं, इतना तो बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे डाइकीटोन मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? बोलो मित्रों। ठीक है, फिर तो और कुछ छूटा तो नहीं है? ठीक है, कहानी खत्म होने वाली है। एल्केन में देखो फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होता है, हीटिंग से, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ मेटल आयन और फ्री रेडिकल। CF3 का फ्री हाइब्रिडेशन sp3 कैसे होता है बताने की जरूरत नहीं हो, सब मैं आपको फ्री रेडिकल के हाइब्रिडेशन वगैरह सब बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं, 3 डिग्री डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, उसको अपन SN2 वाले फंडे से मैंने आपको समझा रखा था, हाँ या ना। और वो फ्री रेडिकल अगर रेजोनेंस में तो उसको रेजोनेंस करा के फिर वाला चीज़ भी समझा रखी है, हाँ या ना। क्या बात क्लियर है क्या? सीधा सीधा आ जाते हैं वुड्स रिएक्शन पे। ट्रिक से पढ़ाऊंगा ना, ट्रिक से पढ़ाऊंगा मैं आज वुड्स रिएक्शन, ठीक है। पता ही आपको वुड्स रिएक्शन बेसिकली कोई ट्रिक नहीं है, आप उसको SN2 भी से भी समझ सकते हैं, ठीक है। लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। ये आपका वुड्स हो जाता है, दोनों अगर R R है तो एक जगह फिनाइल हो जाएगा तो फिटिंग हो जाएगा, और दोनों एक जगह R एक जगह PH हो गया तो वुड्स फिटिंग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसी को आप Zn के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है, तो फ्रैंकलिन रिएजेंट बन जाएगा। उसके बाद R' के साथ तो वो आपको एल्केन ही देगा बेसिकली, ठीक है। वो SN2 वाले तरीके से भी समझ आता है, हाँ या ना, ठीक है। उसके बाद लिथियम कोरे हाउस R-, ठीक है, फिर CH2X गिल्सपेंस रिएजेंट बन जाएगा, हाँ या ना। फिर यहाँ पे वही R', यहाँ से R- निकलेगा, SN2 अटैक करेगा, वही एल्केन, हाँ या ना। इन रिएक्शंस की कमी पता ही है, इवन एल्केन्स मिल रही हैं, ठीक है, ड्राई कंडीशन लेनी पड़ रही है, हाँ या ना। 3 डिग्री में क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट मेजर आ रहा है, हाँ या ना। इवन एल्केन वाला फंडा सबको पता है, ओके। अब वो कॉलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस सिंथेसिस पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है बेसिकली। आपने कार्बोक्सिलिक लिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक को NaOH के साथ लोगे तो दुनिया को भी पता है कि एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है, हाँ या ना। अब यहाँ पे ये क्या बनी है, ऐसे मैंने जान करके दूर दूर लिखा है, ये किस पे जाएगा, एनोड पे, क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फ्री रेडिकल, ये दोनों समझ में आएगा ना, ये बॉन्ड ऐसे ऐसे ब्रेक, ठीक है ना। इतना मुझे लगता है आप समझ आ रहा होगा। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो एल्केन, और अगर 3 डिग्री है तो याद रखना एस्टर मेजर प्रोडक्ट आएगा, हाँ या ना। यहाँ पे इसका रिडक्शन होगा तो ये NaOH प्लस हाफ ऑफ H2 गैस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। क्या बात क्लियर है? सॉल्यूशन में, रिएक्शन में बेस ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर में बेस निकालना पड़ेगा, हाँ या ना। सारी चीज़ें ना, एनोड कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी इसमें। और वो 2 बार भी हो रही हो तो फ्री रेडिकल बना के जोड़ना वगैरह, वो सारे आई डोंट थिंक सो, मतलब 30 सवाल कराए इन रिएक्शंस के ऊपर अपने क्लास नोट्स में, है ना। शायद 20-30 तो होंगे इसे, 20 तो होंगे इसे, 20-22 है ना, ठीक है। उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि अपन ने कोरे हाउस पहले पढ़ी ली है, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन का पहला तरीका क्या होता है, बाय सोडा लाइम। सोडा लाइम तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ निकला नेगेटिव चार्ज, ये इधर आएगा, ये इधर कार्बोएनायन बना, कार्बोएनायन पानी से H2H लेके ROH और CO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के एग्जांपल याद है, यहाँ पे कार्बोएनायन से हो रहा है, याद रखना। और जगह फ्री रेडिकल बन रहा था, वो समझ भी आ रहा था वहाँ फ्री रेडिकल क्यों बन रहा था। क्या बात समझ में आ गई? ओके। एक्चुअली यहीं पे मैं एक और चीज़ करा देता हूँ ना, छोड़ो। Ag2O मॉइस्चर प्लस Br2 हुंस-डिकर रिएक्शन याद आ गई क्या, हाँ या ना।
कार्बोक्सिलिक में पड़ी थी, यहीं करा दी मैंने, वो भी कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन है, पता है, ये वो सेम चीज़ चलेगी। ठीक है, ठीक है। अब डीकार्बोक्सिलेशन बाय हीटिंग कर लेते हैं। एक कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक है, तो हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक गायब और दूसरा ये वाला फंडा रहेगा। यहाँ पे बस याद रखना ये वाला हाइड्रोजन ही जब डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये हो X डबल बॉन्ड Y, जैसे NO हो, NO2 हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ठीक है ना, पूरे लिखवा रखे मैंने आपको। क्या बात समझ आ रही है क्या बेटा? ये वाला हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला, ये, ठीक है। टोटोमराइज करके कैसे करते हैं वो भी पता है आपको, हाँ या ना। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है बहुत ही आसान, RH प्लस हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, सॉरी X2, RH प्लस X2 गिव्स यू RH प्लस HX। इतनी आसान होती नहीं है जितनी दिख रही है, ठीक है। फ्लोरिनेशन को अपन ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, आयोडीनेशन पे अपन ज़्यादा ध्यान देते नहीं है, ठीक है। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन पे ही ध्यान देते हैं अपन, हाँ या ना, समझ में आ गया क्यों। रिलेटिव रेट, चलो इसमें पहले बता देते हैं, फ्लोरिनेशन और क्लोरीनेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, ये दोनों क्या होता है, एंडोथर्मिक। लेकिन क्लोरीनेशन ऑफ मेथेन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है, ये याद रखना, ग्राफ वाला सवाल आता है, ठीक है। और वो बॉन्ड एनर्जी Fe2O Cl2, तो Cl2 फिर Br2 फिर F2 फिर I2। क्या बात समझ में आ गई क्या, देखो वहाँ पे दिख रहा है, ये देखते हुए चलना, ठीक है। F2 Cl2 Br2 I2, इसके बाद ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2 Cl2 Br2 F2 I2, हाँ या ना। अच्छा, वो इस पे एक मैं यहीं पे पढ़ा बताता था तुम्हें, डाइपोल मोमेंट वाला सवाल, हालांकि केमिकल बॉन्डिंग का सवाल है, लेकिन याद रखना आ जाएगा किसी दिन, सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट मुझे पता है Q और D, लेकिन Q डोमिनेट करता है, यहाँ पे क्या कर रहा है D, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, NCERT में आया हुआ भी है, जी में, ऐसी बात भी नहीं है। अब रिलेटिव, अच्छा Cl2 को क्या बोलते हैं, रिएक्टिव बोलते हैं, Br2 को सिलेक्टिव बोलते हैं, क्यों बोलते हैं जी, बिल्कुल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 1 4 5, ये Cl2 के लिए है और ये Br2 के लिए। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, किसी और को आया ना है, तुम्हें आना चाहिए 1600, ठीक है। रिलेटिव वाला किसको समझ पाता है, Br को किया 3 डिग्री पे, फ्री रेडिकल जो बनेगा वो, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, CaCO2, ठीक है। मेटल कार्बाइड्स का हाइड्रोलिसिस वाला, ठीक है, पानी डाल दिया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इथाइन। मैग्नीशियम वाले में प्रोपाइन, एल्यूमिनियम वाले में मेथेन गैस, ठीक है। वो सिल्वर पाउडर वाली रिएक्शन तो खैर एल्काइन में बता ही रखी है, बट फिर भी बता देता हूँ, 2 मोल ले लिए तो भी क्या मिल जाएगा, इथाइन। इसको रेड हॉट आयरन के साथ हीट कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, बेंजीन। बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। क्या बात क्लियर है क्या? अच्छा, तुम कह रहे हो कि सर वो तो आप नॉर्मल हेक्सेन को लेके एरोमेटाइजेशन वाला है, बहुत ही बढ़िया, मॉलिबेंडम वाला सब कुछ, ठीक है। हेप्टेन ले लूंगा तो टॉलिन मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? आइसोमराइजेशन वाली रिएक्शंस आप पढ़ चुके हो, ठीक है। वाटर शिफ्ट रिएक्शंस इन गैस वगैरह वो सारा एनसीईआरटी से आप बहुत अच्छे से देख चुके होंगे, मैं आपको 10-10 बार बोल चुका हूँ, उनसे आता है, ठीक है। आता ही नहीं आता आप तो पढ़ो, मैं नहीं चाहता पेपर के आए बाद बेटा मैंने बोला था ये वो, ठीक है। 11 की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक। एल्कीन पे HX की रिएक्ट कराते हैं, HF को नहीं कराते, क्यों नहीं कराते, टूटेगा ही नहीं, H प्लस जाएगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन बना, फिर उसके बाद अच्छा कई बार यहाँ पे ना तुम जैसे बच्चों के मजे लेने के लिए यहाँ पे NaCl लिख देते हैं एल्कीन के साथ, तो क्या होगी, रिएक्शन हो जाएगी ना, देखो Cl लग जाएगा, गंवा रहा हूँ। Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता और नेगेटिव नेगेटिव की रिएक्शन नहीं होती, ठीक है ना। ये आजकल जिधर भी हो रही है, ऑर्गेनिक में नहीं हो रही है नेगेटिव नेगेटिव की रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, HBr के साथ ही ये कोलार्श इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है। एंटी मार्कोनिफ एडिशन होता है। HCl और HI पे क्यों नहीं होता, सबको पता है। एडिशन ऑफ वाटर के H प्लस जाएगा कार्बोकेटाइन, फिर H2 अटैक करेगा, हाँ या ना। कार्बोकेटाइन बन के होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कोर्स कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, OH वहाँ लग जाएगा। ऑक्सीडेशन डीमर्क्यूरेशन बस याद रखना, H2 वहाँ अटैक करेगा जहाँ ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता, वहाँ नहीं जहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, समझ में आएगा ना। चलो मैं इसका इक्वेशन यहाँ साइड में करा देता हूँ ताकि इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे मान लो मैंने नॉर्मल H3O प्लस लिया, तो यहाँ क्या है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बन गया, ठीक है। वो मैं सीधा लिख दूँ, ये हो गया आपका ये। लेकिन अगर मैं OMDM कराऊंगा, तो कार्बोकेटाइन बना नहीं है तो रीअरेंजमेंट करेंगे इसमें, और हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन कराऊंगा, क्या बात समझ आ गई, समझ आ गया, ओके। सिन एडिशन होता है,
X2 पता ही है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन एंटी एडिशन होगा, कार वाली चीज़ अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, सिस एंटी रेसमिक ट्रांस एंटी, बस वो याद रखना जो चीज़ बोली थी। H2O प्लस HX, ठीक है, यहाँ पे हेलोनियम, ठीक है, समझ आ रहा है ना, सिंपल। एल्काइन में 2 बार रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मरकरी ऐसे भी लिखा हुआ, तो इसको डाइल्यूट H2SO4 लिख लो, Hg+2 विद डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, हाँ या ना, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल वो वैसे सिंपल, ठीक है ना। हाइड्रोबोरेशन में क्या हो जाएगा, टर्मिनल पे लग जाएगा 2, समझ में आ गया ना, 2 बार करके और टोटोमराइज करा के। X2 वही 2 बार रिएक्शन करानी है, जो एल्किन पे करा रहे हो वो सब 2 बार कराते जाओ, समझ में आ गया। और यहाँ पे वो Br2H2 वो बेसिकली ये अनसैचुरेशन, रेड कलर डिसअपियर, एनिलीन फिनॉल भी टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद वही रिएक्शन एक करवा रखा है इक्वेशन, वही बहुत टाइम पास सवाल है, ठीक है। एरोमेटिक शुरू करेंगे, इसके पहले एल्किन एल्काइन पूरा देख लो। अच्छा रुको यार, इसमें एक क्वेश्चन मुझे कार्बीन वाला याद आया, हालांकि मैंने बहुत बार करा रखा है, याद रखना। कार्बीन में पढ़ाया था, मैं कार्बीन रिवाइज नहीं करा रहा क्योंकि जेईई मेंस में इतना आता भी नहीं है, ठीक है ना, पता है ना कैसे मिला ये। कॉन्फ़िगरेशन चेंज, 2 टाइप की रिएक्शन देता है कार्बीन, इनर्शन और साइक्लो एडिशन, ठीक है। सिंगलेट ट्रिपलेट वाला फंडा बिल्कुल क्लियर है, स्पिन चेंज वाला, स्टीरियो चेंज वाला, ठीक है ना। टेस्ट ऑफ एल्काइन बताने की जरूरत नहीं है, टॉलरेंस रिएजेंट वगैरह से, क्यूप्रिक क्लोराइड से, हाँ या ना, CuCl2 और वो TCP KCP, ठीक है। थोड़ी बेसिक रिएक्शंस नहीं बता रहा हूँ मैं क्योंकि अपन इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। जनरेशन ऑफ अ कार्बन एजोमेथेन, हाँ या ना, हीटिंग कर दिया, कीटीन को हीटिंग कर दिया, हाँ या ना, देख लो। फिर भी अगर किसी को डाउट आ रहा है तो बता भी दूंगा, वो भी 1-2 रिएक्शंस ही हैं जो नहीं बताइए। ये एक क्वेश्चन बताइए। अच्छा यहाँ पे कब होगा ये, जब कार्बन और नाइट्रोजन है, जब ऑक्सीजन और सल्फर हो जाएगा तो 5 मेंबर वाले पे लग जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक, ठीक है। बेसिकली पहले बेंजीन बनाने की रिएक्शन है, CaCO2 को पानी में डाला, इथाइन मिल गया, उसके बाद रेड फॉस्फोरस HI से क्या मिल गया, बेंजीन मिल गया। नॉर्मल हेक्सेन के साथ कराया, फिर उसके साथ क्या है, एरोमेटाइजेशन। उसके बाद अपन ने क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ बताया तो भी इथाइन मिल जाएगा, इथाइन को रेड फॉस्फोरस वापस क्या मिल जाएगा। उसके बाद Fe+X2 से हेलोजिनेशन करा दिया, हेलोजिनेशन पे बेसिकली फिर उसके बाद पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे हैं तो नाइट्रेशन करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 + H2SO4 के साथ। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2+ है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आपका SO3 है। याद रखना यहाँ पे आइसोटॉपिक इफेक्ट शो होता है। यहाँ पे फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन करा रखा है RX + LX3, लेकिन आप कार्बोकेटाइन कैसे भी बना सकते हो, एल्कीन से बना सकते हो, एल्कोहल से बना सकते हो, ठीक है, इपॉक्साइड वगैरह से बना सकते हो, ठीक है। फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है ये एसिलियम आयन है। आइसोटॉपिक इफेक्ट सिर्फ किस में होता है, सल्फोनेशन में। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, NaOH के साथ हीट कर रखा है 623 पे। अपन को पता है SN2 एरोमेटिक हाई टेम्परेचर पे होती है, जो ले भी रखा है, ठीक है। इसे डाउस प्रोसेस बोल देते हैं। तो क्या मिल गया, फिनॉल मिल गया, ठीक है। अच्छा इसमें नहीं लिख रखा लेकिन कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कराता है, बेंजोक्विनोन मिलता है, हाँ या ना, ठीक है। समझ आ ही रहा है, ये जी मेंस में भी आया हुआ है, समझ भी आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे अपन देखो नाइट्रोबेंजीन जो मिला है उसको SnHCl के साथ रिएक्ट कराया, एनिलीन मिल गया, HNO2 के साथ रिएक्ट कराओगे BDC मिल जाएगा, BDC को बेसिकली H2O के साथ रिएक्ट कराओगे, फिनॉल मिल जाएगा। इसको NaOH फ्यूज्ड के साथ तो भी आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। फ्रिडलक्राफ्ट ठीक है, इस पर देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, जब फिनॉल पढ़ेंगे तभी देख लेंगे, क्या बात क्लियर है। अच्छा इन दोनों में फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन में एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो होती नहीं है। क्या बात समझ में आ गई। एनिजोल वाला फंडा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो NCERT में क्यों लिखा हुआ है, हाँ या ना, उसका रीज़न मैं आपको बता ही चुका हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे पोली अल्काइलेशन पॉसिबल है, लेकिन असाइलेशन में पोली असाइलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बार लगते इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया ना, हाँ या ना। जनरली अल्काइलेशन कहाँ पे होता है, या तो नॉर्मल बेंजीन हो, हाइड्रोजन लगा हो, या कोई अल्काइल ग्रुप या हेलोजन। क्या बात क्लियर है क्या, ठीक। अच्छा सॉरी, अरे नहीं, अच्छा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस पे आ जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाए, पहले कैसे पहचानोगे, प्लस लोन पेयर है तो +M बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो जाएगा, उसमें +I -I से देखूंगा ऑर्थो या पैरा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को X डबल बॉन्ड Y से, हाँ या ना, -M ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज तो मेटा डायरेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। हेलोजेंस का -I ग्रेटर देन क्या होता है, +M होता है, NO हो गया, हाँ या ना, सिनामाइड ग्रुप की तरह बन रहा है तो B यही हो जाएगा। रिंग की एक्टिविटी डिसाइड कौन करता है, -I, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन प्रोवाइड कौन करता है, बहुत बढ़िया।
उसके बाद अगर दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो जिसका रिलीजिंग नेचर ज़्यादा है उसके ऑर्थो पैरा पे आएगा, एक विड्रॉइंग एक रिलीजिंग है तो रिलीजिंग के अबाउट आएगा, दोनों विड्रॉइंग है तो जिसका विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है उसके मेटा पे आएगा। फिर उसके बाद नेफ्थलीन में ये चोचे, ठीक है, नेफ्थलीन एंथ्रासीन में बीच वाली, फिनेंथ्रीसीन में ये वाली पोजीशन, पैराइडीन में थर्ड, पायरोल में सेकंड। क्या कर रहा हूँ, SN2 एरोमेटिक मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बेसिकली SN2 होती नहीं, अपन तो यही पढ़ते आ रहे थे, अभी अपन एल्काइल हैलाइड में भी ये पढ़ा था, लेकिन कब हो जाती है जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हो। क्या बात क्लियर है क्या? उसके बाद दूसरी चीज ये अपन ने देखा, जितना ज्यादा यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैसे क्रिएट हो, या तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाए यानी फ्लोरीन हो जाए, हाँ या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए रहे। उस चीज को एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो मैंने सेम रिएक्शन रिपीट भी की थी, यहाँ पे नहीं कर रखी क्या, कोई बात नहीं, पहले कर दी थी ना, ठीक है। अरे क्या हो गया, अरे भाई कर रहा हूँ, नहीं करूँ, करवाऊँ क्या वो वाली चीज़? हाँ वो पिक्रिक एसिड वाली, यार मैंने कहीं तो लिखी होगी ना यार, मैं ऐसे छोड़ कैसे सकता हूँ इस चीज़ को। ठीक है कोई बात नहीं, अरे नहीं लिख रखी है ना, देख लिखा हुआ है ना नालायकों, तुम्हें कम से कम तुम्हें तो दिख रहा होगा। हाँ वो देखो मैंने एक साथ पहले क्लोरीनेशन कराया एक बार, ठीक है, तो सिंपल एक क्लोरीन लगा हुआ है, पहले से सोचो 3 NO2 नहीं है, NaOH लिख रखा है 623 केल्विन, फिनॉल मिल गया। उसके बाद NaOH एक NO2 ग्रुप लगाया तो 428 समथिंग कुछ लेते हैं, ठीक है, तो फिर लग गया। फिर अगर दोबारा एक और NO2 ग्रुप लगा दिया तो बेसिकली फिर क्या है 348 या 368 ऐसे केल्विन पे हो जाती है। और अगर आपने तीन नाइट्रो ग्रुप लग गए, हाँ या ना, तो बेसिकली आपको पिक्रिक मिल जाएगा, बस आपको गर्म पानी लेना है, ल्यूकवार्म वाटर, हाँ या ना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था SN2 एलिफेटिक पहले होती है SN2 एरोमेटिक से, इन्वर्जन हो जाएगा SN2 हो रही है तो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आ तो गई, नालायक कौन कह रहा था नहीं लिख रखा मेरे, अरे वो क्या है मैंने ना उस दिन लिखे ना तो मैंने कहा 3-4 बार कौन लिखेगा, एक पे ही लगा देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। अब देख लो पहले यहाँ तक फिर आगे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फिनॉल। फिनॉल में सबसे पहले फिनॉल प्रिपरेशन, हेलोजिनेशन किया, ग्रिग्नार्ड बना के O2 के साथ रिएक्ट करा दिया तो फिनॉल मिल जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ करा दिया डाउस प्रोसेस के थ्रू, तो अब ये पढ़ाई था SN2 एरोमेटिक। नाइट्रेशन करा के रिडक्शन कराया SNHCl से एनिलीन, फिर उसके बाद HNO2 से BDC, उसके बाद H2 डाल के फिनॉल। सल्फोनेशन कराया, सल्फोनेशन से NaOH, हाँ या ना। उसके बाद क्यूमीन बनाया, फिर अल्काइलेशन से O2 के साथ हीटिंग, फिर डाइल्यूट H2SO4। ये अपने आप में एक रिएक्शन भी है, ठीक है ना, ऐसा ही नहीं कि फिनॉल बनाने के काम आती है। उसके बाद बात करें फिनॉल की रिएक्शंस की, तो अगर सीधा Br2H2O के साथ कराओगे तो अपन ने पढ़ा था ये अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं देता, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी बेसिकली, इस वजह से रेड जो कलर डिसअपियर हो जाएगा और व्हाइट में हो जाएगा पूरा। क्या बात समझ में आ गया? पोली प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट पे रिएक्शन कराऊंगा तो पैरा वाला मेजर आ जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस आई लग रहा है। क्या बात समझ में आएगी? पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रिंग को डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, हाँ या ना। एसिड हैलाइड ले लिया, बेसिकली रिंग समझ में आएगा ना, एस्टर बन गया। उसके बाद FeBr2 करा दो, उसके बाद और तो ऑफकोर्स पैरा वाला, फिर पानी डाल दो, वापस पैरा वाला मेजर मिल जाएगा। क्या बात क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बात करूँ नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन अगर डायरेक्ट कर दिया 90% रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी, मतलब ब्रेक हो जाएगी पूरी, ठीक है। 10% पे पिकरिंग मिल जाएगा, पोली प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन अगर मैं डाइल्यूट के साथ करूंगा तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा में पैरा वाला मेजर आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर सोलिबिलिटी का क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन और एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अपन तीनों डिस्कस करके आ चुके हैं GOC में। सल्फोनेशन की बात करूँ 25 पे ऑर्थो वाला, 125 पे पैरा वाला। क्या बात क्लियर है? इसके बाद दो रिएक्शन है बेसिकली वो, जिनको 3 में बांट रखा है। रीमन टीमन डाइक्लोरोकार्बिन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रहता है, सेलिक एल्डिहाइड मिल रहा है। ऑर्थो वाला क्यों मेजर मिल रहा है? क्योंकि ये O-1 की रिएक्शन होती है, प्लस M प्लस I, हाँ ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है रीजन। यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड पूरा का पूरा इलेक्ट्रोफाइल है, KOH के साथ ले रखा है। सैलिसिलिक एसिड CO2 NaOH ले रखा है, कॉल बेस। फिनॉल का HNO2 के साथ रिएक्ट कराओगे NO+। अब देखो बात करें एनिलीन की, तो नाइट्रेशन कराना पहला तो तरीका पता ही है, HNO3 + H2SO4 N2O5 या नॉर्मल NO2 या HNO2 के साथ पहले NO लग जाएगा, फिर HNO3 उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। उसके बाद जिंक अमोनियम, इसे बैकर मुलिगन टेस्ट भी बोलते हैं, ये वाली चीज़ जो लिखी हुई है, हाँ या ना। इसके बाद एनिलीन ऐसे मिल गया रिडक्शन पे 4 स्टेप में, ठीक है, खत्म। उसके बाद वो सिलेक्टिव रिडक्शन में नहीं लिख रखा, याद है ना, 2 NO2 लगे, Na2S या NH4HS के साथ रिएक्टिव कराते हैं, वो वाला एक नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे बेसिकली Br2H2 के साथ पोलिंग, ठीक है, असाइलेशन करा दिया, असाइलेशन रिंग डीएक्टिवेट, मतलब समझ गया ना, प्लस M कम हो गया, तो अब FeBr2 के साथ पानी डाल दो, वापस आपको और तो पैरा वाला मेजर मिल जाएगा, समझ में आ गया। उसके बाद नाइट्रेशन कराया, 12 बज जाएगी रिंग की पूरी,
ठीक है। 10% 90% रिंग की 12 बच जाएगी, 10% में ये मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन डाइल्यूट में कराऊंगा तो 51% मेटा वाला, पैरा वाला, 47 मेटा वाला, 2% ऑर्थो वाला। क्यों? क्योंकि ये NH3 प्लस हो गया तो माइनस आई लग रहा है अब, ठीक है। प्लस एम का फंडा ही नहीं रहा। अच्छा, ये वाली चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ। असाइलेशन करके फिर NO2 लगा दूँ, ठीक है। ऑर्थो पे भी लग जाएगा ना, ऑर्थो पे भी लग जाएगा। असाइलेशन कराया, समझ में आएगा ना। FePr2 कराया, नाइट्रेशन करा रखा है यहाँ पे, ठीक है। NCERT की रिएक्शन, ठीक है ना। NCERT में आप पढ़ोगे, सब जगह मिलेगी, ठीक है। नोट्स में तो वही से। इसके साथ ये मिल गया सोडियम सल्फेनिलिक एसिड बोलते हैं इस चीज़ को, ज़िट्रायन की फॉर्म में। उसके बाद अपन ने BDC बनाया, HF+BF3, ठीक है। वोल्ज-स्कीमैन रिएक्शन। एरोमेटिक पे, फ्लोरीन पे, एलिफेटिक पे लगना है तो कहाँ पे आ जाएगा? स्वार्ट्ज बोल देंगे, ठीक है। सैंडमेयर, KCN, KI, H3PO2, फिनॉल। अभी 10 बार पढ़ चुके हैं इन सब चीज़ों को, देख लो यहाँ पे पूरा देख लो, किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा सुनो, छोड़ो ना, यहीं ख़त्म करते हैं। BDC मिल गया। BDC को क्या है? कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। छूट गया था ना ये, चलो नेक्स्ट पेज पे ले। BDC बना दिया। BDC की कपलिंग रिएक्शन 2 करा रखी है, नोट्स में सारी है, क्योंकि फिनॉल और एनिलीन की याद होनी चाहिए। फिनॉल में ऑरेंज, एनिलीन में येलो कलर, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, बटर येलो, वो सारा तो फिर है ही सही, वो तो पूरी की पूरी रामलीला है, ठीक है। अपने जनरली ये दोनों में ही आएगा, ठीक है, और नहीं आएगा, ठीक है। ये 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन के बेसिकली टेस्ट भी है, कार्बोलामाइन टेस्ट वगैरह। अगर बेसिकली क्लोरोफॉर्म के साथ, KOH के साथ तो आइसोसाइनाइड मिल जाएगा, ठीक है, कार्बोलामाइन टेस्ट बोलते हैं। और HNO2 के साथ तो याद रखना, एलिफेटिक पे N2B, ये स्टेबल नहीं होगा, खटाखट निकल जाएगा। ClOH ईथर, हाँ या ना, वहाँ देख लेना। अगर एरोमेटिक है तो यहाँ पे भी आइसोसाइनाइड, यहाँ पे BDC बन के अपन डाइस की फॉर्म में इससे निकाल सकते हैं। 2 डिग्री पे HNO2 येलो लिक्विड मिल जाएगा, एरोमेटिक में भी सेम चीज़ है। 3 डिग्री में एरोमेटिक पे तो रिएक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिफेटिक पे कोई रिएक्शन नहीं होगी HNO2 के साथ। उसके बाद आ जाता है हिंसबर्ग टेस्ट, हाँ या ना। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा? HCl निकलेगा, हाँ या ना। रिएक्ट भी कर गया और हाइड्रोजन बच गया तो बेस में सॉल्युबल भी हो जाएगा। 2 डिग्री सिर्फ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन बचा ही नहीं कराएगा सॉल्युबल। 3 डिग्री ना रिएक्ट करेगा ना सॉल्युबल रहेगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? ओके। उसके बाद हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन आ गई, हाँ या ना। एमाइड को एमाइन में चेंज करता है, Br2 NaOH, 1 Br2 4 NaOH होने चाहिए, हाँ या ना। इंटरमीडिएट के थ्रू अब क्या होता है, कई बार है ना, देखो मैंने आपको बोला था ये इस तरीके से आपकी रिएक्शन नहीं होगी, ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड नहीं देगा, लेकिन कई बार वो यहाँ पे Br लगा के दे देता है और बता पूछता है कि बताओ ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड देगा नहीं देगा। अगर कोई लिविंग ग्रुप टाइप लगाए तो वो तो निकल जाएगा ना, तो देगा। यहाँ पे क्या मिलता है? अल्काइल आइसोसाइनेट मिलता है, उस पर पानी डालते हैं तो आपको एमाइन मिलता है, याद रखना। अगर यहाँ पे R मिथाइल हो गया तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ये कहाँ पे गैस रिलीज हुई थी? भोपाल गैस ट्रेजेडी में, ठीक है। गैब्रियल फिथैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। फिथैलिक एसिड है, पता नाम है, हाँ ना। अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया, दोनों जगह एमाइड मिल गया, एमाइड को हीट किया, फिथैलामाइड बन गया। NaOH के साथ रिएक्ट कराया या KOH कुछ भी ले लो, हाइड्रोजन एसिडिक एसिड निकलेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, R-H के ऊपर SN2 अटैक करेगा, हाँ या ना। फिर पानी डाल दिया, एक जगह एमाइन, वापस फिथैलिक एसिड। क्या बात क्लियर है क्या? इसका JEE एडवांस का क्वेश्चन कैसे आया था वो मैंने आपको बता ही रखा है, पूरा का पूरा सवाल ऐसे आया था बस। अब इसको आपको पता है कि बेंजीन पे कोई भी चीज़ लगी हो, ऑफकोर्स 2-3 एग्जाम्पल को छोड़ के, वो CM3 वाला और V2O5 के साथ जो है उसमें, ठीक है, हाइड्रोजन होना चाहिए, बस वो वाली चीज़ को ध्यान रखो। तो यहाँ पे K2Cr2 किसी का तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक, बस ये यहाँ था। उसके बाद पूरी की पूरी सेम रिएक्शन एडवांस में आई है। क्या बात समझ में आ गया? ओके। यहाँ पे एक बार पूछा गया कि एनिलीन मिल जाएगा? एनिलीन मिल ही नहीं सकता क्योंकि R- पे SN2 अटैक हो रहा है और एनिलीन मिलने के लिए वो PHCl होना चाहिए। SN2 कहाँ नहीं होती, 1000 बार बता दिया है आपको, ठीक है। ये वाला तो गलत नहीं करके आओगे। इसी के साथ आपका एरोमेटिक खत्म होता है। मैंने सारी मेन रिएक्शन ले ली है, ठीक है। किसी को फ्राइज वगैरह नहीं लिया मैंने, ठीक है। और इसी वजह से कॉलबेस ले लिया था, वहाँ पे ले लिया था। इप्सो सब्स्टिट्यूशन इतना नहीं आता JEE मेंस पे, फिर भी अगर देख लेना। ये लास्ट वाला जरूर देख लेना, ठीक है। मैंने आपको वो वाला, ठीक है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन देख लेना एक बार, और वो गामा हेक्सेन वाला, ठीक है, DDT, ठीक है, फिर नॉप्थलीन वगैरह यार ये आई डोंट थिंक सो, मतलब वो देखने की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इतनी बार तो पढ़ा ही रखा है, एक बार आप देख लोगे, ठीक है। शुरू करना है। कार्बोनाइल सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कौन करेगा? PCC कर देगा, कॉपर कर देगा, ऑप्टेन कर देगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक में जाना है K2Cr2O7, KMnO4 ले लो आप, ठीक है। 2 डिग्री तो कीटोन में जाता है, चाहे स्ट्रॉन्ग लो वीक लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हाँ या ना। ओजोनोलिसिस में आपको रिडक्टिव ऑक्सीडेटिव दोनों में, रिडक्टिव में जिंक Me2S क्यों लेते हैं? क्योंकि ये दोनों ही खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो एल्कीन पूरा हो नहीं पाता। हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड, हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन। ऑक्सीडेटिव में क्या हो जाएगा? कीटोन तो होगा नहीं तो एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक में एल्काइन ले रखा है तो आपको पता ही है, कार्बोक्सिलिक में चेंज कर देगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी कर देगा, K2Cr2O7 भी कर देगा, KMnO4 भी कर देगा, हाँ या ना। एडिशन ऑफ H2O ट्रिक बताई रखी है आपको, ठीक है। एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, फंडा। 4 ऐसे हैं जहाँ पे होते हैं, फ्लोरोहाइड्रेट, क्लोरोहाइड्रेट, निनहाइड्रेट, साइक्लोप्रोपेनोन।
चारों एग्जाम्पल। एडिशन ऑफ ROH, ठीक है, प्रोटेक्शन के काम आते हैं ग्रुप्स के, ठीक है, वो एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है ना। एल्डिहाइड है तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसको कार्बोक्सिलिक में बदलना है और ये एल्डिहाइड ही रहना चाहिए। इस टाइप की रिएक्शन में बहुत काम आता है ये, ठीक है। एडिशन ऑफ HCN साइनोहाइड्रीन बन जाएगा। पीएच वाली बैलेंस वाली चीज़ आपके नोट्स में बहुत अच्छे से लिखी हुई है, तो उसको ध्यान से देख लो। अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन याद रखना, सेमी कार्बाजाइड और बेसिकली 2,4-DNP येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट देके आपको कार्बोनाइल की प्रेजेंस पर पता लगता है, एक तरीके से टेस्ट भी हो गया है, ठीक है। एल्डोल रिएक्शन बाय मैकेनिज्म आप कार्बोनाइल बनाते हैं। यहाँ पे NaOH क्यों लिखा हुआ रहता है ये भी पता है। NaOH नहीं, एक्चुअली आप OR- ले लीजिए, जो जो यहाँ पे बेस की तरह एक्ट करेगा आप उनको ले सकते हैं। और कौन सा रिएजेंट बेस है, कौन सा रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है, आई डोंट थिंक सो मुझे ये अब एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मैंने 1 से 1.5 घंटा दिया था उस दिन आपको ये समझाने पे, ठीक है। ट्रिक बताना बहुत आसान है, अल्फा हाइड्रोजन और कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन निकाल दो, एल्कीन बना दो, क्या बात क्लियर है। इसके ऊपर 3-4 एग्जाम्पल है, किसी को कोई, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता रखा है, यहाँ पे 2 बार हो जाएगी, ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। उसके ठीक है, ये उसके पास एसिड हैलाइड के साथ बेसिकली OR, ठीक है, ये तो सिंपल है। 3 बार यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करा के सारे के सारे हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गए, CH2H OH से। 3 बार एल्डोल हो जाती है, लास्ट बार कैनिजारो हो जाती है। जी एडवांस का सवाल है, ठीक है, आईवी लीग्स का था बेसिकली। कैनिजारो आ जाती है, सेल्फ कैनिजारो बेसिकली क्या होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती है। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा H गिव्स यू, हद क्या हो गया था उस समय नहीं। तो नोट्स में भी तो था, ये तो सवाल नोट्स में। मैं कह तो रहा हूँ, जैसे लोग कहते हैं ना कि हमने पढ़ाया 2 सवाल आए 3 सवाल आए, मैं कहा मेरा पूरा पेपर आता है, एक सवाल बाहर तो आए। सोल्ट का नहीं आता, जो सोल्ट में पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं पहले ही कह देता हूँ, मैं पहले 95 मार्क्स ले आऊँ फिर सोल्ट पढ़ा दूंगा, या कह दो कि सोल्ट के अलावा सारे चैप्टर आते हैं मुझे, आप सोल्ट पढ़ा दो, मैं पढ़ा दूंगा। दोनों में से बच्चे किसी बात पे मान जाएंगे, और कुछ ने करके भी दिखाया है, ठीक है, इस बार अच्छे मार्क्स स्कोर किए, ठीक है, केमिस्ट्री में। पर हाँ, उन्होंने खुद ने बोल दिया सॉल्ट रहने देते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पे मेहनत कर लेते हैं, सेंसिबल। OH- अटैक करेगा, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा H गिव्स यू कैनिजारो। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ सही है NCERT के अकॉर्डिंग, लेकिन बैक ऑफ द हेड तुम्हें पता है कहाँ पे नहीं होगा। वो एक एग्जाम्पल नहीं है, वैसे बहुत एग्जाम्पल बनाए भी जा सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे मत सोचना वो एक ही। OH- जाके अटैक किया, मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन ट्रांसफर वाला स्टेप RDS है। जहाँ OH- अटैक करता है वो वाला क्या होता है आपका, बेसिकली ऑक्सीडाइज होता है, जहाँ H+ ट्रांसफर होता है वो रिडक्शन हो रहा है, फिर ये H उधर चला जाता है, ठीक है, H उधर से इधर आ गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। किस पे OH- अटैक करेगा, ये दोनों को समझ आता है तो बहुत बेसिक चीज़ है, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगा, ठीक है। ये इस टाइप के ड्यूटेरियम हाइड्रोजन वाले सवाल बहुत बार करा रखे हैं, किसी को इसमें कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं। यहाँ पे बेसिकली इसका क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि OH- उस पर अटैक करेगा। विटिंग रिएक्शन, PPS3 क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, बेस लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, इसको डबल बॉन्ड बना सकता है ऐसे। इसके बाद आप चाहो तो इसको, मैंने बाय मैकेनिज्म समझा रखा है, कोई भी कार्बोनाइल कार्बन ले रखा है उस पर कंपाउंड है तो उस पर अटैक कर देगा इस तरीके से, O-, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, पूरा निकल जाता है। ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। गेटरमैन गॉच CO+ HCl बेंजल्डिहाइड, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस HCN+ ACl3, ठीक है। और ये वाला टॉलिन लेके इटार्ड करा दो, ठीक है। क्या बेटा कह रहे हो, कुछ कहना सर, ठीक है। टॉलिन Cl2H-, ठीक है, अपन 1 लगाते हैं, यहाँ 2 लगाते हैं, NCERT का ही सवाल है, ठीक है, मतलब NCERT की रिएक्शन है एग्जैक्टली। NaOH के साथ ये कॉल बेस, ये पता है। एस्पिरिन क्या होता है ये पता ही है आपको, ठीक है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, पूछा गया है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इसको। उसके बाद अल्फा हेलोजिनेशन, एसिडिक मीडियम में मोनो होगा, बेसिक मीडियम में कितनी बार हो सकता है, मतलब जितने हाइड्रोजन है उतनी बार हो जाएगा। क्यों? निकला नेगेटिव चार्ज हेलोजन पे अटैक किया। आइडोफॉर्म टेस्ट बोल दो, हेलोफॉर्म टेस्ट बोल दो। CH3 होना क्यों जरूरी है अभी समझ में आ जाएगा। एक बार हुआ नेगेटिव अटैक किया, 3 बार ऐसा हो जाएगा, तीनों हेलोजन। अब ये क्या बन गया, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा H। गंवार बंदा होगा तो क्या सोचेगा कि यार यहाँ पे तो बेसिकली क्या होगा, अब कैनिजारो हो जाएगी। कैनिजारो क्यों होगी, ये लिविंग ग्रुप है ना, एक तरीके से लीव कर जाएगा, हेलोफॉर्म बन गया, हाँ या ना। यहाँ पे R कौन कौन से ग्रुप नहीं हो सकते, OH NH2 OR Cl क्यों नहीं हो सकते, वो सब समझ आता है तुम्हें। तुम कह रहे हो सर एक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों में, हमें क्या बात समझ में आ रही है। ओके, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल है, पर एसिड ले लिया है, हाँ या ना। एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्या होगा, सिंपल, जहाँ पे माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा है उस साइड पे
वो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला जो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होता है पर एसिड में। क्या बात क्लियर है? ओके, ये तो मैंने पूरा ही करा रखा है पुराना, ठीक है। अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन, ओके, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, ख़त्म। थैंक यू सो मच। आपका मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पूरा पार्ट ख़त्म करा दिया। द एंड ऑफ योर रिवीजन, ठीक है डार्लिंग्स, ठीक है।